पानी तो यहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर है। ये मान के चलो कि गर्मी में पीने के लिए पानी कहीं से लाना पड़ता था, 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था। डैम 4 किलोमीटर था, तो वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इतनी लंबी लाइन सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो 2016 में वो लाइन डाली, लाइन ऐसी सक्सेस हुई, इतनी कामयाब रही। उससे अच्छा 50-60 लाख का मतलब टर्नओवर करके। पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन इसके बिना जिंदगी भी बेरंग है। बिना पानी उपजाऊ मिट्टी कंकड़ पत्थर सी हो गई थी। किसानों की मेहनत का पसीना सूखी धरती के लिए नाकाफी था, लेकिन जिन किसानों ने टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाया, उनकी तकदीर बदल गई। ये कहानी है मध्य प्रदेश में निमाड़ इलाके के किसान महादेव पटेल की, जिन्होंने पानी का इंतजाम और उसका सही इस्तेमाल कर वो कर दिखाया जो किसी सपने से कम नहीं है। तकनीक से तरक्की में मिलिए महादेव पटेल से। खरगोन जिले के चौंडी गांव में रहने वाले महादेव पटेल ने जब खेती की कमान संभाली, बारिश पर निर्भर उनकी 12 एकड़ जमीन में परिवार किसी तरह बस पल रहा था। कई वर्षों की लगातार मेहनत से महादेव समझ गए थे, खेती की सबसे बड़ी जरूरत पानी है। इसलिए वो इसके इंतजाम में जुट गए और उनकी मेहनत कुछ हद तक रंग भी लाई। कपास के साथ मिर्च की भी खेती शुरू कर दी थी। जितना जरूरी पानी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसका सही इस्तेमाल भी है। इसलिए महादेव अपने खेतों में अच्छा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने इंदौर में रह रहे अपने छोटे भाई की किस्तों पर ली गई बाइक बेच दी। उमंग तो बहुत थी खेती की, पर पानी मेन जरूरी चीज। पानी नहीं होगा तो अब अच्छी बढ़िया खेती कोई सी नहीं कर सकते। तो पानी नहीं, हमारे यहाँ जल स्तर बिल्कुल नहीं के बराबर। तो मेरे पास बाइक थी, छोटे वाले भैया इंदौर रहते थे, तो उन्होंने नई गाड़ी फाइनेंस करवा रखी थी। उसको बेच के 1 हेक्टेयर का ड्रिप लिया। तो उसमें हमने पूरी हमारी मिर्ची की फसल लगाई। मिर्ची की फसल लगाई तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। दूसरी बाइक भी ले ली और 2010 में प्लस हमने ट्रैक्टर भी ले लिया। अब ये हमने सोचा है कि क्यों ना, अब जैसे अपन को ये मान के चलो कि 8 महीने तो पक्का गाड़ी का जरूरत रहता है, तो 8 महीने में क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो किराया दे रहे हैं वो अपने गाड़ी में रिकवर हो, गाड़ी ले लो। तो ये प्लान बना के फिर हमने गाड़ी का प्लान कर लिया। जो भी खर्चा जो बैठता था वो अपनी गाड़ी में माइनस हो रहा है। बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था ने महादेव के जीवन में खुशियों की बरसात कर दी। पानी पाकर फसलें लहलहा उठीं। अब वो सिर्फ सब्जियों की खेती करने लगे थे, क्योंकि उसमें कमाई अच्छी थी। साल 2010 से 2015 तक उन्होंने अच्छी कमाई की और 2016 तक उम्मीदों के सहारे एक ऐसा फैसला ले लिया जो बहुत जोखिम भरा था। अपनी बढ़ती खेती और सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें और पानी चाहिए था। इसलिए उन्होंने 4 किलोमीटर दूर से पानी की निजी पाइपलाइन डलवाने का फैसला किया। उस वक्त इसकी लागत करीब 16 लाख रुपए थी। महादेव के लिए ये रकम पहाड़ जैसी थी। हमको डैम से 140 mm की पाइपलाइन लाए करके 2016 में, जब वो 4 किलोमीटर की लाइन है, करीबन उसका खर्चा था उस 2016 का करीबन 16 से 17 लाख रुपए। तो हमारे भैया जो सतीश भैया हैं, सतीश एंड कंपनी, जो जैन के डीलर हैं, उन्होंने बोला कि आपको जो खर्चा बैठ रहा है आप पानी करो, बाकी आपका अच्छा ही होगा।
और उन्होंने बोला कि आप कदम उठाओ, पीछे हैं हम तुम्हारे। फिर हमने जो फैसला लिया तो 2016 में वो लाइन डाली, 15 HP का पंप लगाया। बिल्कुल 4 किलोमीटर पे भी हमको 10 घंटे में इतना पानी मिलता था, हम 25 एकड़ ज़मीन कवर कर सकते थे। और हमारी उम्मीदें बढ़ने लगी कि यार ये तो बहुत अच्छा है। तो उसमें हमने फिर और फोकस करा कि अब वेजिटेबल पूरी तरीके से करनी चाहिए। खुद महादेव कहते हैं कुछ लोग साथ ना देते तो ये कभी संभव नहीं हो पाता। उन्हें कई बार डर लगा कि कहीं इतनी लंबी लाइन असफल हुई तो क्या होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन। हाई रिस्क ने महादेव को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 2010 में फिर ड्रिप लगाया, पहली बार लगाया। ड्रिप तो वैसे पहले हमने 6-7 से स्टार्ट करी थी, पर बाकी ऐसी चालू कंपनी की लगी थी। बाकी उसमें वो डिस्चार्ज का पता नहीं कि कैसा क्या डिस्चार्ज है, क्या है, बस लगा लो काम निकल जाए। फिर ड्रिप हमने थोड़ी 1 हेक्टेयर से स्टार्ट करी, ड्रिप इरिगेशन जैन का। तो उसको धीरे धीरे समझने लगे कि ये चीज़ बढ़िया है, इसको और आगे करना चाहिए। फिर हमने पूरे 10 एकड़ में फैले। आज वेजिटेबल का जैसे आज हमारे पास ये मान के चलो कि पूरा 50 एकड़ में पूरा मतलब 48 एकड़ में पूरा वेजिटेबल है। आज अपन देख रहे हैं कि हम खुद की ज़मीन हमारी जैसे 20 एकड़ और 30 एकड़ लीज पे लेके आज सब्जियों की खेती कर रहे हैं। मतलब पानी का हमको मिला सपोर्ट, दूसरा ड्रिप का मिला, जैसे फिर वहाँ से हमारी और उम्मीद बढ़ती गई। महादेव और उनके भाई को खरगोन समेत पूरे निमाड़ में सब्जी वाले किसान के रूप में जाना जाता है। उनके खेतों के टमाटर, मिर्च, खीरा देश के कई इलाकों में सप्लाई होता है। महादेव के कंधों से कंधा मिलाकर खेती करने वाले छोटे भाई कहते हैं, पानी, ड्रिप इरिगेशन और उनके भाई की मेहनत ने ये करिश्मा किया है। पानी की बहुत कमी थी, तो कपास लगाते थे तो पैदावार अच्छी नहीं होती थी पानी की वजह से। पानी की दिक्कत थी, पानी की जरूरत पड़ी, पानी नहीं मिलता था, तो इसलिए फसल अच्छी पैदा नहीं होती थी। उसके बाद फिर पाइपलाइन करी हमने, तालाब से 4 किलोमीटर पाइपलाइन करी। उसके बाद पानी की अच्छी पूर्ति हो गई। फिर ज़मीन में वेजिटेबल करने लगे अपन, मिर्ची करने लगे, खीरा, ककड़ी, टमाटर, तो वो अच्छे उत्पादन देने लगी। उसके बाद फिर और अपने ज़मीन बढ़ाई, वो उसमें भी वेजिटेबल करा तो अच्छा आज फायदा हो रहा है। और भैया ने अच्छी मेहनत करी। हमारी सब्जी पूरे भारत में जाती है और यहीं से लोड होती है गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी यहीं से भरते हैं अपन, 20 टन, 12 टन, 10 टन जैसी भी हो। टमाटर में 18-20 टन तक जाती है गाड़ी, टमाटर जाती है, खीरा जाता, करेला जाता है, मिर्ची, बाकी अच्छा फायदा हुआ है। आज सब्जी लेने व्यापारी बाहर के यहीं आते हैं, डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करते हैं और पैसे भी नगद देके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब और लोग यही ना पहचानते हैं कि सब्जी वाला कौन है, हमारे नाम से मतलब जानते हैं आसपास के लोग। हमने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, इतना नाम चल जाएगा, तो लोग पहचानने लगेंगे। जिन कंपनी की ड्रिप नहीं लगाते, उनका सिस्टम नहीं लगाते, तो इतना नहीं कर पाते अपन, क्योंकि पानी आजकल ऐसा खुला नहीं दे सकते, पर वो इनलाइन से नली से चलता है पानी, होता उनका योगदान पूरा है। और ऐसा खेती कर ही नहीं सकते, संभव नहीं है ये उसके बिना। खेती में तकनीकी के उपयोग, ट्रैक्टर समेत दूसरी मशीनों ने महादेव की खेती को काफी हद तक आसान बना दिया। अब वो 50 एकड़ में सिर्फ सब्जियां उगाते हैं। हर प्लाट पर बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम लगा है। अब सिंचाई के लिए न फावड़ा चलाना होता है, न दिन रात खेत के चक्कर लगाने होते हैं। आमदनी बढ़ने के साथ सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब वो अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं। तो शादी करके आए थे गांव से, तो बिल्कुल कंडीशन ऐसी थी कि कुएं से पानी लाना, फिर चूल्हे पे रोटी बनाना, फिर सुबह से जाओ तो शाम तक खेत में करना। अब और मशीनों से इतना फ़ायदा हुआ कि हम घर पे भी रह सकते हैं, मजदूर भी कम लगते हैं अपन को, इन लाइन से पानी वानी डायरेक्ट चले जाता है। पहले पापा खेत में रहते थे, टाइम नहीं मिलता था, तो आते नहीं थे और टाइम भी नहीं बिताते थे, वो चले जाते थे खेत में सुबह से, हम चले जाते थे स्कूल, फिर शाम को भी नहीं टाइम मिलता था, इसीलिए। और अब मशीन लगा दिए तो वो जल्दी आ जाते हैं, हमेशा टाइम बिताते हैं, घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं।
महादेव का अगला लक्ष्य अपनी पूरी 50 एकड़ जमीन को ऑटोमेटिक इरिगेशन और फर्टिगेशन यानी ऑटोमेशन से जोड़ना है, ताकि एक बटन दबाकर घर बैठे भी सिंचाई हो सके। साथ ही 50 एकड़ सब्जी को बढ़ाकर 100 एकड़ करना है। महादेव कहते हैं बिना ड्रिप इरिगेशन उनकी ये तरक्की संभव नहीं थी। हमारी सफलता में सबसे मेन रोल रहा, एक तो हमारी लगन, मेहनत, दूसरी तकनीकी।